नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त की बड़ी खबर है, वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आयतों को हटाने की इन्होंने मांग की थी, याचिका दाखिल की थी और इसी याचिका पर सुनवाई के साथ ही वसीम रिजवी की इस याचिका को खारिज कर दिया गया। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। आधारहीन है ये याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशील, और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर? उसमें 26 आयतें जो हैं वो फिलहाल भड़काने वाली हैं और उन्होंने अपनी अर्जी में यह भी कहा कि तमाम जो देश के मदरसे हैं वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और जो बच्चे फिलहाल इन तमाम 26 आयतों को पढ़ते हैं उनको देश के लिए भड़काया जाता है। इस पर चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता को काफी फटकार लगाई और ये कहा कि क्या आप वाकई गंभीर हैं ऐसे मामलों को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो याचिकाकर्ता हैं उनको फटकार भी लगाई और न केवल याचिका खारिज ही की बल्कि वसीम रिजवी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया और ये बताया कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो सरकार के सामने रिप्रेजेंटेशन रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल वसीम रिजवी को यह भी परमिशन नहीं दिया कि उस याचिका को लेकर सरकार के समक्ष अपना रिप्रेजेंटेशन रखें। कोर्ट ने यह कहा कि ये याचिका बेसलेस है, लिहाजा इस पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है। जी सुशील, क्या वसीम रिजवी के वकील या उनका कोई रिएक्शन आया है? जी देखिए, अभी फिलहाल हमने संपर्क करने की कोशिश की वसीम रिजवी से, लेकिन उनका जो मोबाइल है वो बंद आ रहा है। उनकी तरफ से फिलहाल अभी कोई रिएक्शन नहीं है। उम्मीद ये है कि थोड़ी देर बाद भले ही वसीम रिजवी मीडिया को इंटरेक्ट करें अपनी इस याचिका को लेकर, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। धन्यवाद सुशील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग वसीम रिजवी की ओर से की गई थी और एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस याचिका को खारिज किया बल्कि ये भी कहा कि ये बेसलेस याचिका है, कोई आधार नहीं इस याचिका के पीछे, और साथ ही फटकार भी वसीम रिजवी को लगाया है अदालत ने और साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। और अब आपको प्रदेश में जारी आग का कहर दिखाते हैं। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। गेहूं के खेत में आग लग गई, गोरखपुर की तस्वीर, शाहजहांपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, हरदोई की तस्वीर दिखा रहे हैं, यहां पर भी फसल में आग लग गई। पीलीभीत में भी एक वाहन जिसमें गेहूं लदा हुआ था, यहां पर आग लग गई जिसकी वजह से किसानों को हर जगह पर नुकसान हुआ है और ज्यादातर जगहों पर किसानों की एक ही समस्या है और एक ही शिकायत है कि फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं आती, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो रहा है। गांव वाले किसी तरह से अपनी मेहनत से ही इस आग पर काबू पा रहे हैं। और अय्या से खबर, जहां पर तेज रफ्तार कार का टायर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। टायर फटने से बेकाबू कार 2 बाइक से टक्कर खाती है। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। बाइक में टक्कर मारने के बाद कार भी आगे जाकर पलट गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। मामला बेला थाना क्षेत्र के कैथावा मोड़ का है। इधर कोरोना को लेकर सरकार ने धार्मिक स्थलों पर 5 लोगों से ज्यादा के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन अयोध्या के हनुमानगढ़ी में लोग आदेशों की अवहेलना करते दिख रहे हैं। हनुमानगढ़ी के महंत का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही सरकार के आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा। उनका कहना है कि श्रद्धालुओं को जागरूक करने वाला प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। रोजाना 20,000 से ऊपर भक्त दर्शन करते हैं। मंगलवार और शनिवार का लमसम 50,000 भक्त दर्शन करते हैं। लेकिन कष्ट इस बात की है कि लोकल स्तर के जो प्रशासन है और माननीय डीएम साहब, माननीय कप्तान साहब, ये दोनों की उदासीनता इतनी ज़्यादा है जिसका जवाब नहीं। कम से कम उनकी जवाबदेही है। जिस स्तर पे कोविड-19 संक्रमण बहुत फास्ट बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कम से कम प्रशासन के लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आम जनमानस को तो कोई फ़र्क पड़ती नहीं। आम जनमानस ध्यान देने वाला नहीं है, लेकिन जिनको जिम्मेदारी मिली है उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। हम मौजूद हैं इस समय हनुमानगढ़ी पर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और राज्य सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों पर एक बार में केवल 5 आदमी को प्रवेश
की अनुमति दी है। लेकिन अगर हनुमानगढ़ी की बात करें तो यहाँ खुलेआम मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना हो रही है। लोग बिना मास्क के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं और एक बार में बड़ी संख्या में हनुमानगढ़ी पर लोग मौजूद हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रशासनिक उदासीनता कहें या प्रशासन की लापरवाही जो भी हो, लेकिन बड़ी संख्या में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की जान जोखिम में है, क्योंकि यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। ना उन्होंने मास्क लगा रखे हैं, ज़्यादातर लोग शारीरिक दूरी का भी को नहीं पालन कर रहे हैं। तो ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा यहाँ पर जरूर दिख रहा है, लेकिन बावजूद उसके जिला प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के आदेशों का अवहेलना जिला प्रशासन अयोध्या कर रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। इधर गोरखपुर में भी रोजाना कोरोना नए रिकॉर्ड छू रहा है, फिर भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। सदर तहसील के ऑफिसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। कई लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। कैमरा देखकर कुछ लोगों ने मास्क जरूर लगाना शुरू कर दिया। भले ही कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा हो, लेकिन यहाँ पे लोगों की लापरवाही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त मैं सदर तहसील में खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है एक दूसरे से सट के खड़े हुए हैं, बिना मास्क लगाए हुए खड़े हैं और इन लोगों को मास्क लगाने से कोई वो नहीं है। कुछ लोग कैमरा देखकर जरूर मास्क लगा ले रहे हैं, लेकिन वो बिना मास्क लगाए ही आ जा रहे हैं। दादा मास्क नहीं लगाए हो? रखे हैं सर, अभी गाड़ी चला रहे थे। हाँ। देखिए कि मास्क जो है नहीं लगाए हैं, लेकिन मास्क रखे हुए हैं। तो इस तरीके की जो लापरवाही है अभी भी गोरखपुर में मौजूद है। कोरोना दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड यहाँ भी बना रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। इधर राजधानी लखनऊ में स्थित बैकुंठ धाम और गुलाला घाट पर आज अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कल की तुलना में सामान्य नजर आ रही है। न्यूज़ 18 ने अपने सामाजिक सरोकारों की जिम्मेदारी को निभाते हुए कल बैकुंठ धाम और गुलाला घाट की स्थिति की खबर प्राथमिकता से दिखाई थी। स्थानीय प्रशासन, नगर निगम की टीम ने दोनों घाटों पर व्यवस्था सुचारू कर दी है। कल जिन सड़कों पर 300 से 400 मीटर लंबी लाइन दिख रही थी, आज वहां पर गाड़ियों का काफिला नहीं है। राजधानी लखनऊ के बैकुंठ धाम पर कल हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा और भयावह थे। मेरे पीछे जो सड़क आप देख पा रहे हैं ये वही सड़क है जिस पर 300 मीटर से लेकर के 400 मीटर लंबी दूरी तक गाड़ियों का काफिला लगा हुआ था। फिलहाल सूरत हाल अब सुकून देने वाली है। न्यूज़ 18 ने अपनी सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी को निभाते हुए कल प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। सरकार और जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम जगह है और अब शवों के दाह यानी अंतिम संस्कार का काम सुचारू रूप से चल रहा है। साफ तौर से देखें, मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा एक ऐसा ही शव फिलहाल जो है उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जो खबरें हैं वो ये हैं कि 90 प्लेटफॉर्म अब बना दिए गए हैं इस तरह के शवगिरे के अंदर, जिसमें से 60 जो इलेक्ट्रिक शवगिरे है वहाँ पर है, 30 गुलाला घाट में है। ये तस्वीर आप गुलाला घाट से साफ तौर से देख रहे हैं जिसमें शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसके अलावा सीतापुर से जो है 10 ट्रक जो है फतेहपुर में डंपर और बस की जोरदार टक्कर हो गई और हादसे में बस में सवार 12 यात्री जख्मी भी हुए हैं। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला हॉस्पिटल ले जाया गया। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। जानकारी के मुताबिक बस बांदा से कानपुर जा रही थी। हादसा औंग थाना क्षेत्र के छिवली नदी के पास हुआ है। महाराजगंज जिले के सिंदूरिया थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर। मृतकों में एक बीजेपी नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राम जगत भी शामिल है। हादसे की ये तस्वीर बताया जा रहा है कि 2 बाइकों में आमने सामने की टक्कर हुई। 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक शख्स जख्मी भी हुआ है। जिन 2 लोगों की मौत हुई है उसमें एक बीजेपी का नेता बताया जा रहा है जो कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि था, रामजगत इनका नाम। और इस हादसे में जान चली गई 2 लोगों की। उधर बाराबंकी में पुलिस ने एम्बुलेंस से तस्करी कर ले जा रही 1805 बोतल अवैध शराब बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कामयाबी हासिल की। लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर अहमदपुर टोल प्लाजा के पास चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस को पकड़ा, जिसमें करीब 5 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब मौजूद थी।
तस्कर एम्बुलेंस का नंबर प्लेट बदलकर शराब की सप्लाई कर रहे थे। फिलहाल पुलिस की चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस में बैठे लोग और आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव में शराब सप्लाई किए जाने की आशंका है। बड़े वाले हो ये एम्बुलेंस वहाँ पे बरामद हुई जिसका नंबर यूपी 35805858 था। जब इसको रोककर देखा गया, इसकी जानकारी की गई तो पता चला कि इसमें इंग्लिश ब्रांड की बहुत सारी शराब भरी हुई है। उसके बाद उसको चेक किया गया तो पाया गया कि ये शराब हरियाणा से लाई जा रही है और कीमत लगभग 5 लाख रुपए की रॉयल स्टैग, इंपीरियल ब्लू आदि इंग्लिश ब्रांड की शराब इसमें भरी हुई है, जो अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। इसका नंबर प्लेट जब चेक किया गया तो ये पाया गया कि ये मूल रूप से इसका नंबर प्लेट HR55G7064 के नंबर पे रजिस्टर्ड है और हरियाणा का नंबर है ये। इधर हापुड़ में बीजेपी विधायक के गनर की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद बीजेपी विधायक विजयपाल आड़ती के गनर ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू की। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल इस मामले में बीजेपी विधायक विजयपाल आड़ती का कहना है कि कम तेल डालने को लेकर गनर और पंप कर्मचारी के बीच मारपीट हुई है। इस पूरे मामले पर एसपी ने सीओ सिटी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब की है। हम छावनी जा रहे थे और हमने गाड़ी में तेल डलवाने के लिए गाड़ी रिलायंस पेट्रोल पंप पर रोकी और 3000 रुपये उसे मैंने दे दिए तेल डलवाने के लिए। उसने 2500 रुपये का तेल डाला और जब 2500 रुपये का तेल डाला, ड्राइवर ने यह कहा कि भी 2500 रुपये आ रहे हैं आपके मीटर में, ये 3000 रुपये का तेल नहीं डाला आपने। इतनी कहने पे वो एकदम बदतमीजी पर आ गया और इतनी बदतमीजी करी उसने कि वो मुझे भी गाली देने लग गया। फिर क्या हुआ? जब मुझे भी गाली देने लग गया तो दीवान जी की वर्दी पर हाथ रख दिया उसने। जब दीवान जी ने 2-3 उसमें जो है चाटे लगाए। वजह जो भी हो, लेकिन एक गनर जिसके पास हथियार भी वो कर्मचारी के साथ मारपीट करता है, इस वीडियो में कैद हुआ है। इधर बरेली में फायरिंग की लाइव तस्वीर सामने आई, जहां गली में घूम रहे 2 बदमाश तमंचे से गोलीबारी कर रहे हैं। तमंचे से फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मामला किला थाना के कन्हैया टोला का बताया जा रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। तमंचे से फायर कर रहा है। उक्त वीडियो की जब जांच कराई गई तो पता लगा कि वीडियो कन्हैया टोला थाना किला से संबंधित है। उक्त वीडियो में जो 2 व्यक्ति दिख रहा है फायर करते हुए सीसीटीवी में, उसकी हमने जांच कराई तो उसमें 2 व्यक्ति जो हैं वो उसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों की शिनाख्त के लिए, दोनों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें थाना किला से लगा दी गई हैं। दोनों को गिरफ्तार करके जल्द से जल्द इसमें अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। बिजनौर में पथराव की खबर, जहां पर आपस में भिड़ गए 2 गुट और ये दोनों ही गुट प्रधान प्रत्याशियों के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामूली बात पर कहासुनी की शुरुआत हुई थी, विवाद बढ़ता चला गया। पथराव में 4 लोग घायल हुए, एक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। थाना स्योहारा के मंसूर सराय का ये मामला है। उधर लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी की खबर आ रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की भी खबर है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, जिसकी वजह से भारी किल्लत हो गई है। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, ये खबर भी आ रही है। अस्पतालों में किल्लत की खबर। लखनऊ से खबर, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों को भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा और ये बात भी सामने आ रही है कि काला बाजारी की वजह से ही अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। अलाउद्दीन, विस्तार से बताइए, कहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, कैसे पता चला कि काला बाजारी ही इसकी वजह है? उनके लिए ये भी प्रोटोकॉल है कि पल्स ऑक्सीमीटर के साथ साथ अगर स्थिति बिगड़ती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपने पास रखें।
तो ऐसे में जिस तरह से तादाद लोगों की बढ़ रही है, कोविड मरीजों की और होम आइसोलेशन में मरीजों की, तो ऐसे में बाजार में जो सर्जिकल दुकानें हैं जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलते हैं, उन दुकानों पर न्यूज 18 की टीम जब गई तो ये पता चला ज्यादातर जगहों पर धीरे धीरे करके ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं। इवन बहुत सारे लोगों की शिकायतें थी कि वो 2-2 दिन से 3-3 दिन से लाइन लगाए हुए हैं, तो उनको 24 से 48 घंटे के बाद बहुत मुश्किल और मशक्कत से सिलेंडर मिल रहा है। खबरें यहाँ तक हैं कि आपदा में परेशानी के मौके पर जिस तरह से लोग फिर पूंजीवादी जी अलाउद्दीन, तो लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, घंटे